नमस्कार। मेरा नाम है प्रकाश बाइवार और 12 जून को मैंने अपना यूट्यूब चैनल पे व्लॉग चालू किया है और मुझे कई मित्रों ने सलाह दी कि आप यूट्यूब पे थोड़ा जो व्लॉग चलाते हैं उसमें प्रेरणादायी यानी जिससे हमें कुछ जीवन में सीख मिल सके, किसी को मोटिवेट कर सके, ऐसी चीज़ें बताइए। तो मैं थोड़ा सा झिझक रहा था, मतलब क्योंकि मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ और इतना ज्ञाता भी नहीं हूँ किसी विषय का कि मैं आपको कुछ बता सकूँ। लेकिन मित्रों के आग्रह पे, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मेरे जीवन के 40 वर्ष मैंने जो नौकरी की है उसमें मेरे जो अनुभव है, जो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि हमारे 1987 में 87 में मुझे एक एस.जी. तामनकर जी थे, हमारे मेरे वरिष्ठ थे। उन्होंने मुझे स्वाध्याय परिवार से जोड़ा और स्वाध्याय परिवार में जो उस समय के मुख्य थे वो पांडुरंग शास्त्री जी आठवले जी, उनको मैं अपना आदर्श गुरु मानता हूँ अभी, क्योंकि उनको मैक्सास अवार्ड भी मिल चुका था। और उनकी खासियत यह है कि उनके एक मासिक निकलता था तत्वदीप नाम से, उसमें गीता के एक एक श्लोक के 20-20 प्रवचन छपते हैं, मतलब। तो मैंने वो पूरे 87 से लेकर अब तक मैं तत्वदीप जो मैगज़ीन है उसको मैं पढ़ता आ रहा हूँ। और स्वाध्याय परिवार से ऐसा एक्टिवली मैं जुड़ा नहीं, लेकिन उनके साहित्य से मेरा काफ़ी लगाव था। और मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ इम्प्रेस करी है वो कि जीवन को कैसे हमें जीना है। जीवन सभी जीते हैं, लेकिन जीवन को अच्छी तरह से कैसे जीना है और मनुष्य बन के जीना है। तो उनका जो बर्थडे है वो भी मनुष्य गौरव दिवस के लिए मनाते हैं। और मैं शुरुआत उनसे इसलिए कर रहा हूँ कि उन्हीं की वजह से मैं इस फील्ड में आया। 1987 से मैं स्पिरिचुअलिटी में आया, यंग एज थी मेरी, तब से मेरे को बड़ा इसमें रुचि पैदा हुई। और मेरे जो रहेंगे व्लॉग, मतलब आगे, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक, मतलब कि मेरे जो व्लॉग रहेंगे वो तत्वदीप जो मैगज़ीन है उसके ऊपर जो मैंने पढ़े हैं 20-25 साल तक, और जो मैंने उपनिषद पढ़े हैं, छांदोग्य है या प्रश्नोपनिषद है या आपका जो है कठोपनिषद है, जितने भी है ईशोपनिषद है, जितने भी उपनिषद है मैंने सारे पढ़े हैं एक बार, और उनकी व्याख्या भी की है। तो मेरा जो मैं आपको जो भी बताऊंगा वो साधारण शब्दों में बताऊंगा आपको मैं। और मेरा खुद का कुछ नहीं है, ये सब कहीं से पढ़ा हुआ है, कहीं से पढ़ा है, कहीं से लिखा हुआ है, कहीं का ग्रहण किया हुआ है। लेकिन मैं आपके लिए रेडीमेड उसको पेश करूंगा, जिससे आपको जो है वो आसानी होगी। क्योंकि कई लोगों ने मुझे बोला कि आपकी बातें बड़ी सिंपल होती है और आप बड़ी गहरी बात कहते हैं सिंपल तरीके से। तो मुझे भी जो मैंने पढ़ा है उससे मुझे भी ऐसा लगा कि एक साधारण तरीके से कोई बड़ी बात को कैसे कह सकता है, और यही बहुत बड़ी खूबी होती है इंसान की। तो मैं आपको एक के बाद एक आपको बताऊंगा। मेरे ब्लॉग में आपको यही सब मिलेगा। पहले मैंने डाले थे कुछ लोग, मेरे दो मेरे शुरू के, लेकिन उसमें लोगों ने मेरे को सलाह दी कि आप अपने टैलेंट का सही यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यूट्यूब में काफ़ी लोग हैं जो डेली इंफॉर्मेशन वाले ब्लॉग डालते हैं कि दिन भर क्या किया, गांव के बारे में, पहाड़ के बारे में, आपके जंगल के बारे में, शहरी जीवन के बारे में। लेकिन ऐसे जो आप जो ब्लॉग देंगे उसमें एक व्यक्ति को भी लाभ होगा, तो मेरा जीवन में अपने आप को धन्य समझूंगा। क्योंकि हमारा जीवन बहुत कठिन है और उसे हम और ज़्यादा कठिन बना देते हैं। तो कठिन जीवन को आसान कैसे बनाना और किसी परिस्थिति में कैसे उससे पार पाना, समस्या से, ये हर इंसान के लिए चुनौती होती है। और उसको हमको किस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं,
वही मेरे व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, ना मेरा कोई कोई डिग्री है मेरे पास ऐसी कि मैं इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट हूँ और मराठी भाषी हूँ। मेरे हिंदी उच्चारण में कुछ कमियाँ रहेगी, उसके लिए पहले से क्षमा मांगता हूँ। और मेरे बातों में किसी विशेष धर्म संप्रदाय के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई भी मेरी भावना आहत करने वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन अगर किसी को उससे चोट पहुँचती है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ पहले से, क्योंकि कई बार हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो भावावेश में आके हम बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे जो यूट्यूब चैनल पे आप आएंगे तो आपको ज़रूर एक ऐसी चीज़ आपको ग्रहण करेंगे जिससे आपको फ़ायदा निश्चित रूप से होगा। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ विश्वास के साथ, क्योंकि मैंने उसका फ़ायदा अपने जीवन में भरपूर उठाया है। और मेरा जो फार्मूले हैं वो सब टेस्टेड होके हैं। सारे फार्मूले जो मैं बताऊँगा आपको फार्मूले, वो सब टेस्टेड होके है। उसमें कहीं से भी कुछ भी मतलब कमी नहीं है कि किस तरह से उनको हम जो चीज़ हम कर चुके होते हैं तो वो चीज़ को हम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। तो आज की शुरुआत हम करते हैं। हम केवल एक ही टॉपिक लेंगे आज कि मैंने अपने जीवन में कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है। और स्वाध्याय परिवार का पहला नियम यही है कि किसी से कुछ मांगो मत। ईश्वर से भी मांगने की ज़रूरत नहीं है अपने को, क्योंकि आप यदि मांगोगे तो ईश्वर देगा, ये कोई गारंटी नहीं है। किसी से कुछ चीज़ मांगोगे आप तो गारंटी नहीं है कि आपको वो चीज़ मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर सारे मेंढक मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि भगवान कीचड़ की बारिश कर दो, सारे हंस मिलकर प्रार्थना करें ईश्वर से कि मोतियों की बरसात कर दो, तो ऐसा भगवान नहीं करते हैं कभी। भगवान जो है पानी की वर्षा करते हैं, जल की वर्षा करते हैं, जो सबके लिए हितकारी होता है। अगर कोई डॉक्टर की पत्नी बोलेगी कि हे भगवान मुझे 10 तोले का सोने का मंगलसूत्र पहनना है दिवाली में, तो भगवान उसकी इच्छा तुरंत पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए उन्हें कितने कितने लोगों को बीमार करना पड़ेगा, कितने लोगों को उनके अस्पताल में भेजना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहला नियम यही है जीवन में अपना ही है कि किसी से कुछ मत मांगिए कभी भी, कैसी भी स्थिति हो। कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो आपके मिलने वाला है वो आपके घर पे आके आपको मिल के जाएगा। मेरे साथ ऐसा कई बार घट चुका है। मैं इच्छा करता हूँ कि मेरे को ये सब्ज़ी खानी है, मेरे मन में इच्छा होती है, तुरंत सब्ज़ी पड़ोस से आ जाती है या कहीं से आके कोई व्यक्ति वो उपलब्ध कराता है चीज़। तो अगर आप पे ईश्वर कृपा हो जाती है तो आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। जैसे माँ को पता लग जाता है कि बच्चे के चेहरे पर देख के कि इसको भूख लगी है, तो बच्चे को मांगना नहीं पड़ता बार बार। माँ को पता है अगर वो अच्छी तरह से देखभाल कर रही है बच्चे की, तो उसको पता रहता है कि उसको उस समय क्या चाहिए। और इसीलिए जो है वो बिल्कुल बिंदास रहिए, खुश रहिए। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगा मैं कि आपको क्या करना है, आगे का कैसा लक्ष्य हासिल करना है, लक्ष्य कैसे बनाना जीवन में, उसको अचीव कैसे करना है। क्योंकि मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने वो सब चीज़ करके देखी है और उसका फ़ायदा मैंने उठाया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग उसका फ़ायदा उठाएं। आज का इतना ही लोग लिखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा करने से लोग देखते नहीं हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो मेरे साथ पे 5 मिनट या 6 मिनट बिताएंगे उसका आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और ये मेरी तरफ से आपको एक गारंटी देने की कोशिश करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं कल के बाद परसों के दिन। थैंक यू सो मच।